उमा 50 साल की चुस्त दुरुस्त महिला है। वह रमा के घर पर काम करती है। रमा ने उसे एक दिन पहले ही काम पर रखा है। रमा को उसके बारे में कॉलोनी की प्रेसिडेंट ने बताया था। रमा का अगले महीने ट्रांसफ़र होने वाला है, इसीलिए रमा ने कोई कागजी कार्रवाई नहीं की। कुछ दिनों से रमा की गर्दन में कुछ परेशानी थी, इसीलिए गले पर पट्टा लगाकर इन दिनों वह वर्क फ्रॉम होम करती है। आज उमा ने काम पूरा करने के बाद रमा से 1000 रुपये उधार मांग लिए। रमा का दिल बहुत उदार है। मैं मना ना कर सकी, रुपए दे दिए। फिर भी पूछ लिया, किस लिए चाहिए रुपए? उमा बोली, दीदी मुझे किसी और का उधार वापस करना है। उसने रात दिन चिकचिक मचा रखी है। एक बात और कहनी थी दीदी। बोलो, रमा ने कहा, मगर दिल ही दिल में रमा को कुछ अजीब सा लग रहा था। दीदी, कल मेरी जगह मेरी बहू आ जाएगी। कल मुझको कुछ ज़रूरी काम से पास वाले गांव जाना होगा। अच्छा ठीक है, मगर वह आएगी ना? रमा ने दोहराया। दीदी आएगी और एकदम समय पर आएगी। रुपए के लिए फिर से शुक्रिया आपका दीदी। यह कहकर वह फटाफट चली गई। उधर रमा को अजीबोगरीब ख्याल आने लगे। रमा को पता था 3 दिनों पहले ही इसको पगार दी है। आज 6 तारीख है। आज इसने फिर रुपए मांग लिए। रमा के मन में लगातार कुछ सवाल उमड़ रहे थे। अगले दिन सुबह ही समय पर एक 25 साल की युवती आ गई। वह उमा की बहू थी। रमा से 2 मिनट में सब काम पूछकर चटपट काम में लग गई। उसकी मेहनत देखकर रमा भावुक हो गई। उसका दिल पिघल गया। उसने आज सैंडविच बना रखे थे। नाम क्या है? रमा ने पूछा। सजीली कहकर उसने चाय का कप ले लिया और ज़मीन पर बैठ गई। अरे कुर्सी ले लो संजीली, मैं ऐसा भेदभाव कभी नहीं करती, प्यार से कहकर रमा ने प्लेट में सैंडविच रख कर दिए। रमा ने देखा उसने सैंडविच नहीं खाए। रद्दी के लिए रखे एक बॉक्स से पुराना अखबार निकाला। उसमें सफाई से दोनों सैंडविच लपेट कर रख दिए। वह काम में एकदम सुगड़ थी। रमा को उसका काम बहुत पसंद आया। रमा ने पूछ लिया, संजीली तुमने सैंडविच नहीं खाए? जी, बात यह है कि मैं अपनी बेटी के लिए रख लिए, अभी स्कूल से आती होगी। अच्छा, कब हुई शादी? रमा ने पूछा तो उसने सच बता दिया। जी शादी नहीं, खरीदी हुई। खरीदी तुम्हारी खरीदी? रमा का कलेजा धक धक कर रहा था। जी मैं मुंबई की नहीं हूँ, मैं तो झारखंड की रहने वाली हूँ। 7 वर्ष पहले मुझे मेरी सास ने 35,000 में खरीदा और यहाँ लाकर अपने इकलौते बेटे से विवाह करा दिया। माता पिता ने तुमको बेच दिया? माता पिता तो मैंने कभी देखे नहीं। हम कुछ युवतियाँ एक आश्रय घर में रहती थीं। वहाँ हम मोमबत्ती और साबुन बनाती थी। वहीं खाना, वहीं सोना। वहाँ के एक ताऊ जी ने बेचा था। मगर क्या किसी ने शिकायत नहीं की? जी नहीं, हमको उधर से मुक्ति मिल गई। यहाँ मेरी सास मुझे बहुत प्यार करती हैं, मगर आजकल हमारी हालत ख़राब है। मेरी सास पर कर्ज का संकट हो गया है। मेरे पति 3 महीने पहले एक दुर्घटना में घायल हो गए। इलाज में काफ़ी रुपए लग गया। आज तो वह एक डिलीवरी के लिए घर में मजदूरी करने गई हैं। डिलीवरी के घर में यह क्या होता है? जी यहाँ पास के कुछ गाँव में रस्म होती है। 11 महिलाओं को बुलाकर उनसे पकवान तथा पंजीरी बनाई जाती है। जय डिलीवरी के दिन या उसके अगले दिन होता है। एक दिन में 2000 रुपये मिल जाते हैं और नेग में भी अलग से रुपए मिल जाते हैं। आज वह शाम को ही वापस आएंगी। अच्छा तो मैं जाती हूँ, मैं भी 1-2 घर में काम करने के लिए जाने लगी हूँ। घर का खर्च चलाना है। नमस्ते कहकर वह चली गई। उसके जाने के बाद रमा का दिल कैसा कैसा हो गया। 2 साल पहले रमा अपने माता पिता को इस बात के लिए माफ़ तक नहीं कर सकी कि माता पिता ने उस बुआ की शादी रमा के मामा से करवा दी थी। रमा ने तकरीबन झगड़ा कर लिया था। माता पिता ने समझाया था कि दीदी की पहले सगाई टूट गई है, अब वह 30 वर्ष की हैं। उसकी इच्छा है घर परिवार बसाने की। इसमें बुराई क्या है? हद है माँ पापा, आप भी ना बुआ की मर्जी जाने बगैर बात पक्की कराई। मगर रमा ने गौर नहीं किया था कि बुआ ने विरोध में एक लफ्ज तक न कहा था। वह खुश थी। बस रमा को ही लग रहा था कि बुआ को ठिकाने लगाया जा रहा है। अब रमा सजीली के विषय में सोच रही थी कि जहाँ तो इसको एक अनजान ने खरीदा, सजीली को यह तक नहीं पता था कि किस जगह जाना है, किसके साथ रहना है। यह इसी दुनिया में हो रहा है। यह सब सोचकर वह बेचैन हो गई। उसने बुआ को फ़ोन लगा दिया। खनकती हुई
आवाज़ में बुआ ने आशीर्वाद दिया। आधा घंटे की गपशप में बुआ ने अपनी खुशहाल जिंदगी, अपने सुख का बखान किया। उससे बात करने के बाद रमा ने माता पिता को फ़ोन किया। आज उसके दफ्तर का काम पेंडिंग हो गया था। वह देर रात तक बैठकर काम निपटा रही थी। करीब 10 बजे होंगे, तभी उमा का फ़ोन आया। दीदी बुरा ना मानो तो कल भी मेरी बहू आ सकती है क्या? कौन? संजीली की बात कर रही हैं? जी दीदी, कल भी मुझे गांव जाना है। ठीक है ठीक है, उसको समय पर भेज देना। जी दीदी, कल वह 1000 रुपये भी लेकर आएगी, आपसे उधार लिया था ना। फिर से धन्यवाद दीदी। उमा की आवाज़ के सुकून से रमा को 100 गुना सुख मिल रहा था। रमा अब उमंग से भर गई थी। कल फिर संजीली आएगी। वह किसी बच्चे की तरह बहुत खुश थी। फ्रेंड्स, स्टोरी अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।